हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पीसीएम लैब लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, ये हमारा जो है केमिस्ट्री का जैव अणु चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर फर्स्ट हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, जिसमें कि हमने जाना था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण क्या होता है। एंड आज की इस वीडियो में भी हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ेंगे, लेकिन उसका बी पार्ट है। ए पार्ट में हमने सीखा था स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप इस चैप्टर के नोट्स चाहते हो तो नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ, तो इसलिए आपको बोलूँगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जल अपघटन के आधार पर हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहला हमारा होता है मोनोसैकेराइड। यहाँ पर सैकेराइड बोला गया है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं? तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है मोनोसैकेराइड कहलाते हैं। ओके, जिनका जल अपघटन होगा ही नहीं उन्हें हम क्या कहेंगे? मोनोसैकेराइड कहेंगे। ओके, समझ गए होंगे बिल्कुल। अब यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ नाम याद नहीं करनी है, उनके जो है सूत्र भी याद करना है कि कैसे इसका फॉर्मूला है ना। तो C6H12O6 आपको ये याद रखना है, C6H12O6, C6H12O6। अब आप कहेंगे ये तो सब सेम ही है। हाँ, बिल्कुल सेम है, लेकिन इनके नाम जो है यहाँ पर डिफरेंस है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, एंड इनका नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड, अब हम सेकंड नंबर टाइप को पढ़ते हैं, जो कि जल अपघटन के आधार पर ही होने वाला है। तो इसमें होता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड किसे कहेंगे? वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के 2, 3, 4 ... अणु प्राप्त होते हैं ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब इसके अंदर भी कुछ टाइप्स हैं, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम जो है जल अपघटन के आधार पर ही आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे, और उसमें भी हमने मोनोसैकेराइड पढ़ा नंबर 1, नंबर 2 हमने ओलिगोसैकेराइड पढ़ा। अब लेकिन हम नंबर 3 अभी पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं ओलिगोसैकेराइड के अंदर। तो ओलिगोसैकेराइड के अंदर हमारे कुछ टाइप्स हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। ओके, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमारा ए नंबर होगा डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड क्या होता है? वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। अब आप डाई का मतलब तो समझते ही हो, डाई मतलब 2, तो डाइसैकेराइड का मतलब हो जाएगा वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के 2 अणु प्राप्त होंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? डाइसैकेराइड कहेंगे। अब इनके भी फॉर्मूला और आपको जो है नाम याद रखनी है, तो इसमें हो जाएगा C12H22O11, C12H22O11। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर नाम डिफरेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये आपको याद रखना है। ओके, एंड यहाँ पर आप देखेंगे ये कैसे आते हैं ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं C12H22O11 हमने लिया। सुक्रोज भी हो सकता है, लैक्टोज, माल्टोज कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो है फॉर्मूला सेम है, लेकिन नाम डिफरेंट हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर हम करेंगे कि इसका जल अपघटन कराएंगे, तो जल की ज़रूरत पड़ेगी, तो H2O हो गया। ओके, इन दोनों के रिएक्शन से जल अपघटन कराएंगे तो होगा क्या? C6H12O6, C6H12O6। 2 अणु प्राप्त होंगे, ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। अब रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, आप दोनों तरफ से जोड़कर देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या होगा, इसके 2 अणु प्राप्त हुए हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? डाइसैकेराइड का ये एग्जाम्पल है। ये जो है किसका एग्जाम्पल है? डाइसैकेराइड का है। क्यों? क्योंकि किसी कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन कराने पर उसके जो है 2 सैकेराइड प्राप्त हुए हैं, जिन्हें मोनोसैकेराइड के 2 अणु प्राप्त हुए हैं, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे? डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल कहेंगे। तो दोस्तों, अब हम बी नंबर पार्ट की बात कर लेते हैं, जो कि बी नंबर पार्ट होता है ट्राइसैकेराइड। जैसे कि आप जानते हैं डाई के बाद ट्राई आता है, तो ट्राइसैकेराइड पढ़ेंगे। ट्राइसैकेराइड में क्या होता है? वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड के 3 अणु प्राप्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, तो यहाँ पर जो है मोनोसैकेराइड के 3 अणु प्राप्त होंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्राइसैकेराइड कहलाती है। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। अब इसका भी एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रेफिनोज। रेफिनोज का फॉर्मूला होता है यहाँ पर C18H32O16, ये आपको याद रखना है। C18H32O16, ये आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या? इसका जल अपघटन करेंगे, जल के द्वारा रिएक्शन करेंगे, जल अपघटन होगा, तो इसकी जो है 3 अणु प्राप्त होंगे, जो कि होंगे C6H12O6, 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 ये 3 आएंगे, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया है। ओके, तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल।
ध्यान दीजिएगा, अभी हम ओलिगोसैकेराइड ही पढ़ रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया। आज की इस वीडियो में हम जल अपघटन के आधार पर पढ़ रहे थे, जो कि नंबर 1 हमने पढ़ा मोनोसैकेराइड, एंड इसके बाद हमने पढ़ा ओलिगोसैकेराइड। एंड ओलिगोसैकेराइड के अंदर जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है टेट्रासैकेराइड। ओके, टेट्रा का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 4। तो यहाँ पर होगा क्या, टेट्रासैकेराइड में वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन के आधार पर मोनोसैकेराइड के 4 अणु प्राप्त होंगे, उसे हम टेट्रासैकेराइड कहेंगे। सो फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल हो जाएगा स्टैचियोस। ओके, स्टैचियोस का फॉर्मूला होता है C24H42O21। यहाँ पर जो है इसका हम जल अपघटन कराएंगे। जब इसका हम जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ पर जो है मोनोसैकेराइड के हमें 4 अणु प्राप्त होने वाले हैं, C6H12O6। इस तरह से 4 प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, टेट्रासैकेराइड का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल। अब यहाँ पर जो है अब हमारा थर्ड पार्ट आता है। यहाँ पर आप कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होना। यहाँ पर मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने आज की इस वीडियो में पढ़ा है कि जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड के अंदर हमने पढ़ लिया। एंड इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पॉलीसैकेराइड। ओके, पॉलीसैकेराइड किसे कहेंगे, तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के बहुत अधिक जो अणु होते हैं वो प्राप्त होते हैं। यानी एक नहीं होगा, 2 नहीं होगा, अनंत यानी बहुत सारे प्राप्त होंगे। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, पॉली माने बहुत सारे, है ना। तो पॉलीसैकेराइड कहलाएगा। समझ गए होंगे। वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के बहुत अधिक अणु प्राप्त होते हैं, उन्हें हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टार्च, इनुलिन एक्सेट्रा। तो आप समझ गए होंगे। इस तरह से इसके जो है एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल भी याद रखना है। अगर जो है डेफिनेशन आती है एग्जाम में तो आपको जो है स्टार्च, इनुलिन जो भी एग्जाम्पल होते हैं वो आपको लिखना पड़ेंगे। ओके, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए C6H10O5 ये स्टार्च होता है। इसके N अणु की हम जो है रिएक्शन कराने वाले हैं जल से, क्योंकि हम जल अपघटन करा रहे हैं। तो इसके N अणु प्राप्त होंगे मोनोसैकेराइड के। ये आप समझ सकते हैं, मोनोसैकेराइड था C6H12O6। मोनोसैकेराइड के N अणु प्राप्त होंगे, जिसे हम जो है किसका एग्जाम्पल कहेंगे, पॉलीसैकेराइड का कहेंगे। ओके, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आप देखिए C6H10O5, इसके भी N अणु की हम जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा, हमें N अणु मिलेंगे मोनोसैकेराइड के। ओके, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। एंड कार्बोहाइड्रेट जितने प्रकार के होते हैं मैंने आपको पढ़ा दिए। एंड इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, हम ग्लूकोज वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। ओके फ्रेंड, तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।